बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आप लोग देख रहे हैं एफ़टी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पेपर प्रेजेंटेशन 2020 के पार्ट 5 में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग खुलासे से अगला सवाल जो कि मरकज़ी ख्याल होता है नज़म का, उसके बारे में बताऊंगा कि उसको किस तरह आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासे में सबसे पहले आप लोगों को फ़र्क बताना चाहता हूँ कि नज़म एक ही होती है, आप उसका मरकज़ी ख्याल कर लें या उसका ख़ुलासा कर लें। तो इसमें जो फ़र्क होता है वो सिर्फ लेंथ का होता है कि आप लोगों की जो मरकज़ी ख्याल की लेंथ होती है वो आपके ख़ुलासे से कदरे कम होती है। ठीक है, बस लेंथ का इसमें ज़्यादा फ़र्क होता है, बाकी जो पैटर्न वगैरह होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरह हम लोग मरकज़ी ख्याल को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके जो आप लोग जो नंबरिंग है वो सुन लें, ये 5 नंबर का होता है। इसमें 1 नंबर आपके हवाले नज़म का होता है और बाकी जो 4 नंबर होते हैं वो आपके मरकज़ी ख्याल के होते हैं। जस्ट फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल जिस तरह हम लोग हमेशा से स्टार्ट करते हैं मार्जिन लाइन से। तो मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा जो अपना 605 कट निब मार्कर है उसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम लोग मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हेडिंग दी जाती है, तो वो अब हेडिंग दे देते हैं सवाल नंबर की। तो पेपर के पैटर्न के मुताबिक इसका जो सवाल नंबर होता है वो सवाल नंबर 6 होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 के बाद अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे मरकज़ी ख्याल की। फ्रेंड्स, मैं मरकज़ी ख्याल इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा मरकज़ी ख्याल की तरफ जाते हैं, वो जो खुलासा होता है उसकी तरफ कम ही जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो टाइम होता है वो बचाना होता है। और मरकज़ी ख्याल क्योंकि एज़ कम्पेयर टू खुलासा कम होता है, तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मरकज़ी ख्याल करते हैं। तो मैं आपको उसी हवाले से ही बताऊँगा। तो अब आप लोगों ने मार्कर पकड़ लेना है अपना 604 और यहाँ पे आपने नज़म का उन्वान लिखना है। नज़म का उन्वान, आगे कोलन लगा देना है। इसके बाद शायर का नाम। ठीक है, इसको अब आप लोगों ने मार्कर अपने जो पेन है उससे आप लोगों ने नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विदाउट गिव एनी हेडिंग। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जो नज़म का खुलासा होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो जो आप लोगों ने जो नज़म का आई एम सॉरी जो नज़म का जो मरकज़ी ख्याल या खुलासा है, आप लोगों ने अभी मरकज़ी ख्याल जो है वो आपने 1 से 5 लाइनों के अंदर कवर करना है और जो खुलासा होगा वो आप 7 to 8 लाइन्स लेके जा सकते हैं। कोशिश करें जो मरकज़ी ख्याल है वो आप ज़्यादा ना लिखें, उसको जितने उसके नंबर हैं 5 नंबर हैं तो उस हवाले से आप लोगों ने उतना ही लिखना है।
तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए पूरा जो खुलासा स्लैश मरकज़ी ख्याल वो लिख दिया आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं उसको। मैं आपको दोबारा से सारा दिखा भी देता हूँ। तो अब इसमें आप लोग काउंटिंग कर लें कि कितनी लाइंस बनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइंस बनी है। तो इसका मतलब जो खुलासा है वो आप लोग 8 से 10 लाइनों का आप लोग कर सकते हैं। तो उसमें बस आप लोगों ने पैटर्न का ख्याल रखना है कि जो आपका जो सीक्वेंस है बुक में, जो आप लोगों की जो नज़म है उसका, उसके इशार का और यहाँ के आपका जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है, वो आपका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, ये मेहनत पसंद आई हो, तो इसका इजहार लाइक की शक्ल में करें, साथ अपने फ्रेंड्स को इस बारे में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम अगले पार्ट्स आप लोगों को तसल्ली से और तफसील से मिल सकें। अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़ैज़ान तनवीर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।